नमस्कार दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबॉडीज के बारे में। माइक्रोबॉडीज आर द यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर बाउंड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों, माइक्रोबॉडीज एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और जो माइक्रोबॉडीज होती है वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। ये केवल और केवल यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। माइक्रोबॉडीज जो होती है इनके अंदर अनेक टाइप के ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भरे होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पेरोक्साइड एंड ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म एंड फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये कभी कभी फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं प्लांट्स में। अब जो माइक्रोबॉडीज होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली जो है पेरोक्सिसोम, दूसरी एस्पेरोसोम, तीसरी ग्लायोक्सिसोम। अब हम पहली माइक्रोबॉडीज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पेरोक्सिसोम्स। तो चलिए देखते हैं पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम, पहली बात तो जो पेरोक्सिसोम होते हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ माइक्रोबॉडीज ऐसी होती है जो केवल प्लांट्स में सेल में प्रेजेंट होती है, तब कुछ ऐसी होती है जो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। पर जो हमारा पेरोक्सिसोम है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। पेरोक्सिसोम जो होता है स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। और जो पेरोक्सिसोम है इसका जो फॉर्मेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, अर्थात ये जो सिंथेसाइज होता है वो हमारी ईआर से होता है। क्योंकि ये एक स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए इसका सिंथेसिस ईआर करती है। अब अनेक तरीकों में ये हमारे लाइसोसोम की तरह होता है। जैसे लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, वो हाइड्रोलाइजेज एंजाइम होते हैं, और इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पर अनेक तरीकों में ये लाइसोसोम से समानता या सिमिलरिटीज दर्शाता है। अब जो इसका नाम पड़ा है पेरोक्सिसोम, वो क्यों पड़ा है? द फॉर्मेशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज कंप्लीट इन पेरोक्सिसोम, सो इट कॉल्ड पेरोक्सिसोम। हमारा जो पेरोक्सिसोम होता है इसके अंदर H2O2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको पेरोक्सिसोम कहते हैं। अब इसी के अंदर जो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका विखंडन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है। तो अब अगली स्ट्रक्चर में या अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं पेरोक्सिसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो पेरोक्सिसोम होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। पर वो जो सिंगल लेयर होती है उसमें लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है, लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है इसमें बहुत सारे क्या भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। और ये जो लिपिड बाई लेयर होती है इसके अंदर कहीं कहीं स्थानों पर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाई जाती है जो कि सबस्टेंस के इसके मैट्रिक्स में जाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। आइए स्ट्रक्चर के बारे में और जानते हैं। अब पेरोक्सिसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमने देख ही लिया है। इसके जो साइज होती है वो लगभग 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होती है। इसका शेप स्फेरिकल हमने देख ही लिया, गोलाकार होता है। बाय लेयर और लिपिड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, बाय लेयर और बाय लेयर लिपिड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। पेरोक्सिसोम के अंदर जो अपने मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या पाई जाती है, ट्रांसफर प्रोटीन पाई जाती है बाय लेयर के अंदर। अब हम देखेंगे जो पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम बहुत सारे मायनों में एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं, पर उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पेरोक्सिसोम है और ये लाइसोसोम है?
तो इसमें जो पहला अंतर है वो यह है कि जो पेरोक्सिसोम है उसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेज एंजाइम भरे होते हैं, पर जो लाइसोसोम होता है उसमें जो एंजाइम भरे होते हैं वो होते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। पहला डिफरेंस तो हो गया कि पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेज एंजाइम भरे होते हैं और लाइसोसोम में भरे होते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। ठीक है, सेकंड डिफरेंस देखते हैं। ये जो पेरोक्सिसोम होता है इनका जो ओरिजिनेट होते हैं या इनका जो सिंथेसाइज होता है या इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर से। और जो हमारे लाइसोसोम होते हैं इनका जो ओरिजिन होता है या इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस से होता है। सेकंड डिफरेंस हो गया। अब थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं कि जो पेरोक्सिसोम होता है उसमें लिपिड की बायलेयर के अंदर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होती है, पर लाइसोसोम में ऐसी किसी भी प्रकार की ट्रांसफर प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ट्रांसफर प्रोटीन उसके सिंगल लेयर के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये हो गया पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम में डिफरेंस। अब बात करते हैं हम पेरोक्सिसोम के फंक्शंस की। तो पेरोक्सिसोम वैसे तो बहुत सारे फंक्शन करता है, पर यहाँ हमने कुछ इनके इम्पोर्टेंट फंक्शन लिखे हैं। इसका जो पहला फंक्शन है वो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होते हैं हमारे उनके बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है उसके अंतर्गत हमारे पेरोक्सिसोम क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। सेकंड है फोटो रेस्पिरेशन में। जो प्लांट होते हैं प्लांट के अंदर भी पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं और उनमें ये हेल्प करते हैं फोटो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलेट पाथवे के थ्रू। ठीक है, ग्लाइकोलेट पाथवे के थ्रू क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब इनका जो थर्ड काम है वो है डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन्स। जो प्यूरिन होता है उनका क्या करता है, ये डिग्रेडेशन करता है। चौथा काम देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसा कि हमने पहले भी बताया था इसके अंदर पेरोक्साइड का क्या होता है, H2O2 का फॉर्मेशन भी होता है और क्या होता है, डिकम्पोजिशन भी होता है, और इसी के बेस पर इसको कहा जाता है पेरोक्सीसोम्स, या इसका नाम जो पड़ा है वो इसी के बेस पर पड़ा है। अब पांचवा काम देखिए, अब ये जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा जो बाइल एसिड है हमारा उसके सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा हम जो एथेनॉल लेते हैं ना उसको पचाने में या उसको डाइजेस्ट करने में भी हमारा पेरोक्सिसोम क्या करता है, हेल्प करता है।